गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, बोले स्वामी जी नाम बड़ा है या राम बड़ा है, सगुण बड़ा है या निर्गुण बड़ा है? लोग लड़ते हैं कि बोले मैं तो सगुण की उपासना करता हूं। बोले अरे तू सगुण की, मैं तो निर्गुण की उपासना करता हूं। तो गोस्वामी जी ने कहा, अरे भाई जिन्नी उपासना करो। थाने अगर सगुण हकरा लगे तो सगुण की उपासना करो, और थाने अगर निर्गुण की उपासना हकरी लगे तो निर्गुण की उपासना करो, पर लड़ो मती। जिन्हें भी जिन नाम री उपासना करनी है, चाहे सगुण नहीं करनी है तो सगुण नहीं करो, और निर्गुण री करनी है तो निर्गुण री करो। ऐसा लोग भगवान को भी बांट लिया, ऐ तो हमारा भगवान है, हमारा भगवान है, ऐ छोटा है, ऐ मोटा है, ऐ बड़ा है, हमारा जो भगवान है वह ऊंचा है। तो भाई ये जो भेदभाव है इस कलयुग में अज्ञानता के कारण, जब तक ये जीव गुरुदेव की शरण में नहीं आता है तब तक इसके हृदय में अज्ञानता रहती है। वो निर्गुण परमात्मा जो है, निराकार निर्गुण है, वही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार रूप बना करके जब भक्त के अंदर प्रेम प्रकट होता उसी समय वह सगुण साकार बन करके आ जाता है। वही निर्गुण निराकार परमात्मा ने तुरंत प्रहलाद की रक्षा के लिए, प्रहलाद के प्रेम के कारण उन्होंने नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो गया खंबे में से। वृंदावन की घटना है, सूरदास जी महाराज अपना एक तारा लेकर के बढ़िया से रोजाना जागरण करने के लिए जाया करते थे। तो जागरण में शुरू में जब शुरू होता है तो बहुत बढ़िया चलता है, धीरे धीरे 11-12 बजती है तो धीरे धीरे कुछ लोग थोड़ा सा बहाना केवल घूम आते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती का बहाना करके चले जाते हैं। अगरबत्ती समझ गए होंगे आप, थोड़ा धूपियों का रहा हूं, चिलम चाड़ रहा हूं, अगरबत्ती थोड़ी बीड़ी पी रहा हूं, बस वो कर ना पाछा हो को नहीं। तो 1-2 बजे तो पूरा सा एकदम सब लोग, केवल बजाने वाले वो तो बेचारे आए हैं तो उनको तो जागरण करना ही है। तो 3-4 बजे तक तो सब लोग सो जाते हैं। सूरदास जी महाराज भी भजन कर रहे तो देखा 3-4 बजे तक सब लोग अपना सब लोग। तो सूरदास जी ने कहा अब यहाँ कहाँ सोएंगे, अपर कुटिया में चलो। तो एक तारा लेते हुए एक गेडिया लेकर के गए, अचानक रास्ता भटक गए। सूरदास जी महाराज जाना था कुटिया की और, कुटिया के विचित्र आगे जंगल की ओर जाने लग गए, और उधर आगे एक कुआं था जंगल में। जैसे ही सूरदास जी महाराज को पता नहीं चला और वह आगे खड्डे में कुएं में गिरने वाले थे, उसी समय भगवान एक छोटा सा सामला सलोना कृष्णा बालक का रूप बनाकर आगे, बाबा इधर कहां जा रहे हैं? तुरंत सूरदास जी की लकड़ी पकड़ी और बाबा इधर रास्ता है, आओ मैं तुझे रास्ता डाल देता हूं। सूरदास जी ने विचार किया कि रात्रि में ये 3 बजे और ये बालक कहां से आया, और इतनी इसकी मधुर आवाज, भगवान की आवाज। सूरदास जी को मन में हो गया कि ये है न है, ये कन्हैया ही है, पर अब इसको पकड़े कैसे? तो धीरे धीरे सूरदास जी महाराज वो जो लकड़ियां पकड़े हुए थे, लकड़ियां के सहारे धीरे 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 हाथ बढ़ाया आगे और कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया। पर भगवान कृष्ण ने तुरंत सूरदास जी के हाथ को छुड़ा करके भाग गए। और सूरदास जी महाराज कहे, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोर, हृदय छुड़ा के जाओगे सबल जानो तो।
सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ा के तो चला गया, पर तुझे बलवान अब निर्बल, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, आंधा हूं, दिख नहीं रहा है, इसलिए तुम छुड़ा के चला गया, कोई बात नहीं है। पर कृष्णा जब तुम मुझे हृदय से, तुम मेरे हृदय में बैठे हो, मेरे हृदय को छोड़ करके जाओगे तब तुझे मैं बलवान मानूंगा। जब ऐसा उलाहना दिया उसी समय भगवान कन्हैया तुरंत प्रकट हो गए। बोला सूरदास जी आओ 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 आओ। और बड़े प्रेम से सूरदास जी महाराज के साथ ठाकुर जी स्वयं प्रतिदिन बढ़िया पद सुनते थे बड़े प्रेम से। तो वही निर्गुण निराकार सूरदास जी महाराज के प्रेम के कारण तुरंत कृष्ण बन करके प्रकट हो गया। भक्तों के प्रेम के कारण वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं।